अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर का पार्ट नंबर 2, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कुछ रिमेनिंग पार्ट आपके पार्ट नंबर 1 से रिलेटेड। ठीक है, तो अब देखते हैं बेसिकली आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। तो यहाँ पे डेफिनेशन मैंने मेंशन की हुई, इफ़ द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2, अगर बेसिकली वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है भाई 2 है, देन द इक्वेशन इज कॉल्ड, तो मैं इक्वेशन को क्या कहूँगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहूँगा या सेकेंड डिग्री इक्वेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे क्या लिखा हुआ है, द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म मेरे पास क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यानी कि जो फर्स्ट टर्म होगी स्क्वायर टर्म का जो कोफिशिएंट होगा वो ए होगा, सेकंड बेसिकली मेरे पास एक्स टर्म होगी और इसका कोफिशिएंट बी होगा, और जो कांस्टेंट टर्म होगी बेसिकली वो क्या हो जाएगा सी, और वो होगा किसके इक्वल 0 के। मीन्स यहाँ पे राइट हैंड साइड पे कुछ भी नहीं होगा, जो भी होगा उसको कहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे, लेफ्ट पे। तो अब सॉल्व करेंगे हम इससे रिलेटेड। अच्छा याद रखिएगा, यहाँ पे एक बात मैं आपको समझा दूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड, जैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। लेकिन हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। मीन्स हम सॉल्व करेंगे आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन को विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला मीन्स ये क्या है, हमें एक्स की अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसके लिए फार्मूला है क्या है भाई, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि याद रखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बेसिक मेथड होते हैं, मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड, दूसरा हमारे पास क्या होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तीसरा मेथड हमारे पास है क्वाड्रेटिक फार्मूला। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड एग्जाम्पल, ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो अब हम सॉल्व करेंगे इसका क्वेश्चन। देखें क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू क्या है 0। तो ये बेसिकली हो गई मेरे पास क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैं क्या सॉल्व करूंगा भाई, इसी इक्वेशन को सॉल्व करूंगा विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। आप चाहें तो उसको दूसरे मेथड भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये होगी भाई मैं किस पे सॉल्व करूंगा, विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। चले अब बताएं मेरे पास इक्वेशन क्या है, मैंने रीराइट का इक्वेशन। सर 4x स्क्वायर, फिर मेरे पास क्या भी माइनस 12x, फिर मेरे पास क्या बताइए प्लस 9 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब एक बात अगर आपको याद हो तो मेरे पास जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, बोलिए, ए एक्स स्क्वायर फिर क्या आता है प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो याद रखिएगा एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट मेरे पास क्या होगा, उसने कहा सर ए। सर सिंपल एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, बी, तो बी की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है बताइए, उन्होंने कहा सर आ गई माइनस का 12। अच्छा अब मुझे बताएं वैल्यू ऑफ सी मेरे पास क्या है, उन्होंने कहा सर वैल्यू ऑफ सी मेरे पास आ रही है 9। तो मैंने ए मेंशन किया, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा ए, तो ये 4 आ गया। जो सिंपल बी का कोफिशिएंट होगा वो क्या, एक्स का कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा बी, बी मेरे पास आ गया माइनस का 12, और सी बेसिकली मेरे पास क्या आ गया 9। तो मेरे पास क्या आ गया ए बी सी। अब मैं मेंशन करूँगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो मुझे बताएं क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है भाई, उसने कहा सर माइनस बी, फिर क्या आएगा प्लस माइनस, फिर क्या मेंशन करूंगा मैं अंडर रूट, फिर बताइए क्या आएगा बी स्क्वायर, साथ में क्या आएगा माइनस का 4ac डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 2a, डिवाइड बाय मेरे पास आ जाएगा 2a। अब वैल्यू प्लेस कीजिए, तो माइनस आ गया, बी की जगह मैंने क्या लिख दिया माइनस 12। ठीक है, फिर मेरे पास क्या आया, फिर मेरे पास आया प्लस माइनस। ठीक है, बहुत गंदा बन गया प्लस माइनस, को प्रॉपर बनाते हैं, प्लस माइनस, फिर क्या आया अंडर रूट। आगे बताइए भाई बी का स्क्वायर यानी कि माइनस के 12 का स्क्वायर। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा आगे बोलिए, माइनस 4 ए की प्लेस पे क्या आ जाएगा भाई, ए की प्लेस पे 4 आ जाएगा, और सी की प्लेस पे क्या आ जाएगा 9, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय आ जाएगा 2a, ए की प्लेस पे क्या आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा 4। अब आगे बताइए क्या आएगा, उसने कहा सर माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, क्या आया 12, फिर बताइए प्लस माइनस, फिर बोले भाई क्या आया, उसने कहा सर माइनस 12 का स्क्वायर क्या आ जाएगा भाई, आ जाएगा मेरे पास 144। फिर बताइए आया माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 9, तो मेरे पास तीनों को जैसे मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा भाई 144, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय मेरे पास आ जाएगा बोलिए 4 2 8। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं हम, x
इक्वल्स टू, आगे बोलिए क्या आया, उसने कहा सर 12 आया, प्लस माइनस आया मेरे पास अंडर रूट, सर 144 में से 144 माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0, और डिवाइड में क्या आ रहा है मेरे पास 8। अब मैं जैसे ही 0 का रूट लूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा बताइए, उसने कहा सर आ जाएगा 0। ठीक है, अब 0 को प्लस करूँ माइनस करूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रिमेनिंग वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 12/8। बिल्कुल ऐसा ही है। अब हम कैंसिल आउट करेंगे, सर कैसे करेंगे, 4 2 ज़ा 8, आगे बताइए क्या हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो वैल्यू ऑफ एक्स आ गई वो क्या गई भाई, वो आ गई 3/2। क्या है भाई, वो मेरे पास आ गई 3/2, और यही क्या हो जाएगा मेरे पास आंसर। तो कितना आसान था, बेहद आसान था मुझे। तो अब हम सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड एग्जाम्पल। अब देखें आपके पास एक और क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर अब प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है लेकिन प्रॉपर फॉर्म में नहीं है। प्रॉपर फॉर्म से मुराद सर आपके पास क्या है, पहले कांस्टेंट है, फिर सिंपल एक्स है, और साथ में क्या है एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे अरेंज करेंगे। क्या करेंगे सर, हम इसको अरेंज करेंगे प्रॉपरली। तो चलें आए स्टार्ट करते हैं। हमने लाइन रोकी ताकि वैल्यू कंजस्टेड ना हो। हम क्वेश्चन करेंगे रीराइट। अब करवाइए रीराइट। अब क्या होगा, सब पहले मैं मेंशन करूंगा स्क्वायर टर्म, फिर एक्स टर्म जो सिंपल एक्स टर्म है, लास्ट में क्या आ जाएगा कांस्टेंट टर्म, यानी कि +14 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। अब मुझे बताएं बेसिकली आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, ax², आगे क्या बोलेंगे +bx + c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। तो मुझे बताइए सर वैल्यू ऑफ a आपके पास क्या आ गई, उसने कहा सर वैल्यू ऑफ a मेरे पास आ गई, बताइए क्या, x² कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है a। सर यहाँ पे कोफिशिएंट नहीं है तो मैं क्या सपोज करूँगा 1। आगे बताइए सर b की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, उसने कहा सर -12। ठीक है, अब बताएं c की वैल्यू मेरे पास क्या गई, बोलिए 14। तो a भी आ गया मेरे पास, b भी आ गया, और साथ में क्या आ गया c। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब मेंशन करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो मुझे बताएं क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है भाई, उसने कहा सर मेरे पास होता है -b, आगे बोलेंगे ±√, फिर बोलिए क्या आएगा b² - 4ac, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय मेरे पास हो जाएगा 2a। ठीक है, अब बताइए सर माइनस आ गया मेरे पास, b की प्लेस पे क्या लिख दूंगा -9, फिर क्या आएगा +√, फिर बोलिए b² - 9 का स्क्वायर -4, a की प्लेस पे 1 और c की प्लेस पे क्या आ जाएगा 14, डिवाइड बाय मेरे पास क्या आ जाएगा बताइए 2a, तो a की प्लेस पे क्या आ जाएगा 1। सिंपल, अब माइनस माइनस क्या कर दूंगा भाई, हो जाएगा ये प्लस, फिर बोलिए ये प्लस और माइनस बिल्कुल एज इट इज़ रहे। आगे बताइए -9 का स्क्वायर, तो -9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81। कैसे सर, -9 का स्क्वायर है, इसका मतलब ये कि -9 को -9 से क्या करना है मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 9 9 से क्या हो जाएगा 81। अदरवाइज कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो वो भी आप कर सकते हैं। अब 14 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा बताइए 56, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा बताइए 2 1 ज़ा 2। ऐसे ही उन्होंने कहा जी सर बिल्कुल प्रॉपर ऐसे ही है। अब हम क्या करते हैं, लाइन को थोड़ा सा और ड्रॉ कर लेते हैं जी। तो सर हमारे पास क्या आ जाएगा बताइए, उसने कहा सर मेरे पास आ जाएगा 9, फिर बताइए क्या आ जाएगा प्लस माइनस। अब रूट में बताएं मेरे पास रिमेनिंग वैल्यू क्या बची, उसने कहा सर मेरे पास आ गया 25। क्या क्या बताइए, उसने कहा सर मेरे पास आ गया 25। ठीक है, अब डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय आ जाएगा 2। अब जैसे आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो मेरे पास बताइए x क्या आया, उसने कहा सर 9 बिल्कुल एज इट इज़ आ गया, प्लस माइनस भी आ गया। अब 25 का रूट क्या आ जाएगा 5, क्या आ जाएगा भाई 5, तो डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 2। अब 5 से पहले कितनी वैल्यूज़ हैं भाई, उन्होंने कहा सर 2 वैल्यूज़ हैं। तो अगर 2 वैल्यूज़ है तो एक काम ये करेंगे, इनको दोनों को प्रॉपर्ली सेपरेट सॉल्व करेंगे, प्लस को माइनस को बिल्कुल अलग अलग। ठीक है, प्लस और माइनस बिल्कुल क्या करूँगा मैं अलग अलग सॉल्व करूँगा। तो चलें सॉल्व करते हैं। उसने कहा सर 5 से पहले 2 साइन हैं, एक प्लस है और एक क्या है माइनस, तो पहले मैं किस में सॉल्व कर दूंगा प्लस में, उसके बाद इसी 5 को सॉल्व करेंगे बट किस में माइनस साइन में। ठीक है, अब बताएं मेरे पास वैल्यू क्या है, उसने कहा 9 में 5 प्लस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 14, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब जैसे ही डिवाइड करेंगे आगे बताइए क्या आएगा 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, यानी कि मेरे पास जो वैल्यू ऑफ एक्स आई वो क्या आ गई भाई, उसने कहा सर वो मेरे पास आ गई 7। अब दूसरी जगह सॉल्व करते हैं। तो जैसे ही मैं सॉल्व करूंगा 9 में से मैं 5 माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4। अब जैसे अगेन मैं कैंसिल करूंगा क्या आएगा भाई 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। इसका मतलब ये कि x की मेरे पास जो दूसरी वैल्यू आ गई सर वो क्या आ गई 2। ठीक है सर, याद रखिएगा हम मेंशन करते हैं सॉल्यूशन सेट,
जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में नहीं मेंशन किया, लेकिन आप लाजमी मेंशन करिएगा। ठीक है, लाजमी हम बाय मिस्टेकली भूल गए। ठीक है, तो आप लाजमी करेंगे। तो सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा 7,2 और ये इसका प्रॉपर्ली क्या हो जाएगा आंसर। तो कितना आसानी से समझ आया आपको। मुझे पूरी उम्मीद है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। अब हम सॉल्व करेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन। तो अब देखें थर्ड क्वेश्चन बेसिकली है क्या। सर सबसे पहला काम क्या करना है, उसने कहा सर इसको ईजी करने के लिए एक काम करते हैं, यहाँ पे वैल्यूज कंजस्टेड ना हो तो लाइन ड्रॉ कर देते हैं हम। अब क्वेश्चन ही राइट करते हैं। तो बताएं भाई क्वेश्चन क्या है सर। अब थोड़ा सा अलग फॉर्म में आया क्वेश्चन, उसने अब प्रॉपर फॉर्म में नहीं दिया, अब फॉर्म को खुद बनानी पड़ेगी। कैसे बनाएंगे सर, x को 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा बताइए x²। 8 को मैं x से मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा 8x। ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा +15 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए 0। बिल्कुल ऐसा ही है। अब क्या करेंगे मुझे बताइए, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है बताइए, ax², आगे बोलेंगे +bx, साथ में क्या आ जाएगा +c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। तो मुझे बताइए आपके पास वैल्यू ऑफ a क्या आई। उन्होंने कहा सर वैल्यू ऑफ a मेरे पास आ गई 1। क्यों, यहाँ पे बताइए x² का कोफिशिएंट क्या है। उसने कहा सर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है 1। आगे बताइए सर मेरे पास b की वैल्यू क्या है। उसने कहा सर मेरे पास है -8। अच्छा वैल्यू ऑफ c मेरे पास क्या है बताइए। उन्होंने कहा सर 15। तो a भी आ गया, b भी आ गया और क्या आ गया c। अब मैं मेंशन करूँगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो मुझे बताएं बेसिकली क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या। उसने कहा सर x इक्वल्स टू -b, फिर क्या आएगा प्लस माइनस √, फिर क्या बोलेंगे b² -4ac डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 2a। चलें सर आगे बताइए मेरे पास क्या आया -b की जगह मैं क्या मेंशन करूँगा -8। फिर क्या आया प्लस माइनस, फिर क्या आया √b²। तो -8 का क्या हो गया स्क्वायर। आगे बताइए -4, a की प्लेस पे क्या आ गया 1, फिर बताएं c की प्लेस पे क्या आ गया 15। ऐसे ही उन्होंने कहा जी सर बिल्कुल ऐसे ही है। डिवाइड बाय क्या आ गया बताइए 2a, तो a की प्लेस से मेरे पास क्या आ जाएगा बताइए 1। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। आगे बताइए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बोले प्लस, फिर बताइए क्या आया प्लस माइनस √8 का स्क्वायर। सर 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बताइए। उन्होंने कहा 64। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 15 1 15, 15 4 क्या हो जाएगा बताइए 60। और डिवाइड में मेरे पास क्या आएगा बताइए, डिवाइड में मेरे पास हो जाएगा 2 1 2। ठीक है, उन्होंने कहा जी सर बिल्कुल ऐसा ही है। अब बताएं मेरे पास क्या है। उन्होंने कहा सर एक स्टेप और करते हैं यहाँ पे, बताइए क्या आया। उसने कहा सर 8, फिर बताइए प्लस माइनस √64 में से 60 माइनस करूँगा तो मेरे पास रिमेनिंग क्या बचेगा 4, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2। अब हम फर्दर सॉल्व करते हैं। बताइए सर मेरे पास आ गया 8 प्लस माइनस आ गया 8, 4 का रूट क्या आ गया 2, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा मेरे पास 2। अब क्या सॉल्व क्या करेंगे। उसने कहा सर हमारे पास रूट आ गया 4 का रूट क्या आ गया 2, लेकिन 2 से पहले क्या है 2 साइंस है, एक क्या है पॉजिटिव दूसरा क्या है नेगेटिव है, मतलब प्लस और माइनस दोनों साइंस है मेरे पास। तो मैं क्या करूँगा, मैं प्रॉपर्ली सॉल्व करूँगा सर। एक तो किस में प्लस में, दूसरा किस में माइनस में, यानी कि मैं क्या लिखूँगा बताइए 8 + 2 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा बताइए 2। सेकंड में क्या होगा। उसने कहा सर अब मैं लिखूँगा 8 - 2 डिवाइड में मेरे पास क्या आ जाएगा 2। अब बताइए सर प्लस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा। उसने कहा सर प्लस करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 10 डिवाइड बाय 2। ठीक है, और जैसे ही डिवाइड करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए। उसने कहा सर 5। अब यहाँ पे एक काम कीजिए माइनस कीजिए, तो 8 में से मैं 2 माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा बताइए 6। ठीक है, और 6 को मैं डिवाइड बाय 2 करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा बताइए 3। इसका मतलब x की मेरे पास फर्स्ट वैल्यू भी आ गई, ठीक है, और x की मेरे पास सेकंड वैल्यू भी प्रॉपर्ली आ गई। ऐसा ही है, अगर x की मेरे पास फर्स्ट और सेकंड दोनों वैल्यूज़ प्रॉपर्ली आ गई तो अब मैं क्या करूँगा, अब मेंशन कर दूँगा सॉल्यूशन सेट। क्या मेंशन कर दूँगा भाई, मेंशन कर दूँगा प्रॉपर्ली सॉल्यूशन सेट, यानी कि सर इसका प्रॉपर आंसर क्या है बताइए। उसने कहा सर एक आया 5 और दूसरा क्या आ गया प्रॉपर्ली 3। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मूव करेंगे इसके हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं आपको एक बात कंफर्म कर दूं सर, याद रखिएगा चैप्टर नंबर 4 पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको इसको की भरपूर प्रैक्टिस करनी है और मुझे उम्मीद भी है कि आप प्रैक्टिस कर भी रहे होंगे। ठीक है, तो चलें सॉल्व करते हैं इसकी ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर
ईयर नंबर 23 में आ चुका है, जहाँ तक मुझे याद है 2023 में ये आ चुका है। याद रखिएगा, आपको इसकी क्या करनी है, भरपूर प्रैक्टिस करनी है। चलें सर, पहले कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले तो करेंगे क्वेश्चन ही राइट। मेरे पास क्या बोलिए 2√x, आगे बोलिए x - 8। सर एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या आ गई, अगर आप गौर से देखें ना तो इस इक्वेशन में x कहाँ छुप कर बैठा हुआ है सर, रूट में। तो सर अगर स्क्वायर रूट में छुप कर बैठा हुआ है तो स्क्वायर रूट से बाहर कैसे लाऊंगा मैं, मुझे स्क्वायर रूट से बाहर लाने के लिए मेंशन करना पड़ेगा स्क्वायर। ठीक है सर, स्क्वायर रूट से बाहर लाने के लिए क्या मेंशन करना पड़ेगा, स्क्वायर। तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा टेकिंग स्क्वायरिंग, या टेकिंग स्क्वायर भी लिख सकते हैं भाई, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। सर मैंने क्या किया, बोथ साइड्स स्क्वायर अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो जैसे मैं बोथ साइड स्क्वायर अप्लाई करूँगा तो क्या होगा, लेफ़्ट पर भी स्क्वायर आ जाएगा। सर आगे बताइए क्या हो जाएगा, राइट पर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन याद रखिएगा आपको इसकी क्या करनी है, भरपूर प्रैक्टिस करनी है। अब क्या होगा सर, अब ये होगा कि जो स्क्वायर है ना 1 बाय 1 डिस्ट्रीब्यूट होगा। पहले आप पहले वाले को देंगे, फिर आप किसको देंगे, दूसरे वाले को। ठीक है, और यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे आप डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ माइनस हो रहे हैं। यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा आपको फॉर्मूला। सर कौन सा फॉर्मूला मेंशन करूँगा मैं यहाँ पे, मैं मेंशन करूँगा a - b होल स्क्वायर फॉर्मूला। सर ये क्या है बताइए, a² - 2ab, साथ में क्या आ जाएगा बोलिए, +b²। ठीक है, चलें अब बताएं क्या होगा। उसने कहा सर अब स्क्वायर मिलेगा आगे, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बोलिएगा 4। जब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा बताइए, उसने कहा सर मिलेगा x। यहाँ पे अप्लाई करूँगा फॉर्मूला a² - 2ab + b²। तो a² मतलब x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, माइनस का 2, a की जगह पे क्या आ जाएगा बोलिए x, b की जगह मेरे पास आ जाएगा 8 + b² यानी कि 8 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब आगे बताइए फर्दर क्या होगा। उसने कहा सर फर्दर मेरे पास आ जाएगा 4 को x से मल्टीप्लाई करूँगा 4x, x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x²। आगे बोलिए 8 2 क्या हो जाएगा 16x। फिर बताइए 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, उसने कहा सर मेरे पास हो जाएगा 64। यहाँ पे 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 16। फिर बताइए 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64। अब इसको मैं प्रॉपर फॉर्म में लिखूंगा, तो सर प्रॉपर फॉर्म में लिखूंगा तो यहाँ तो 0 आ जाएगा। फिर क्या आएगा, x² माइनस का 16x माइनस का 4x। ये कौन सा माइनस का 4x है सर, जो यहाँ पे प्लस में था ना, यहाँ प्लस में था, यहाँ पे आके किस में हो गया, माइनस में। अच्छा आगे बताइए मेरे पास क्या है, उसने कहा सर +64। फिर बताइए मेरे पास क्या रिमेनिंग बचा, उसने कहा सर x² माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 16 में मैं 4 प्लस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 20x। फिर मेरे पास क्या आ जाएगा +64 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। सर अब एक बात बताएं, माइनस माइनस क्या किया आपने प्लस, दोनों में से बड़ा नंबर कौन है, उसने कहा 16, तो 16 की साइन क्या है, उसने कहा सर माइनस। अब बताइए मुझे आपके पास वैल्यू ऑफ ए क्या है, सर बेसिकली वैल्यू ऑफ ए मेरे पास हो गई, बताइए क्या, उसने कहा सर 1। ठीक है, वैल्यू ऑफ बी मेरे पास क्या हो जाएगी, आपको पता होगा एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है बी, तो मेरे पास एक्स का कोफिशिएंट क्या है माइनस का 20। अब बताएं वैल्यू ऑफ सी मेरे पास क्या होगा, उसने कहा सर वैल्यू ऑफ सी मेरे पास हो गई बताइए 64। तो मेरे पास ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया। अब मैं मेंशन करूंगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो मुझे बताएं बेसिकली क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है। उसने कहा सर क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x = -b। आगे बताइए क्या है, प्लस माइनस अंडर रूट। फिर बताइए मेरे पास क्या है, b² - 4ac डिवाइड बाय क्या आ जाएगा बोलिए, उसने कहा सर डिवाइड बाय आ जाएगा 2a, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 2a। अब बताइए आगे क्या होगा। उसने कहा सर x बिल्कुल एज इट इज़ आ गया। ठीक है, फिर बताइए मेरे पास क्या आया, उसने कहा सर x बिल्कुल एज इट इज़ आ गया। आगे बोलिए मेरे पास क्या, उसने कहा सर माइनस, b की जगह बताइए, उसने कहा सर b मेरे पास है माइनस का 20। ठीक है सर, फिर क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट। फिर मेरे पास क्या है बताइए b², तो b² का मतलब -20 का स्क्वायर। फिर मैं क्या करूँगा आगे बोलिए माइनस का 4, a की प्लेस पे क्या आ जाएगा मेरे पास 1 और c की प्लेस से मेरे पास क्या आ जाएगा बोलिए 64। ठीक है भाई, c की प्लेस से मेरे पास क्या आ गया बताइए, उसने कहा सर 64। डिवाइड बाय क्या आ गया बताइए, डिवाइड बाय मेरे पास आ गया, डिवाइड बाय गया 2a, तो a की प्लेस से मेरे पास क्या आ जाएगा बताइए, उसने कहा सर 1। अब मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ इसको।
तो जैसे ही मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँगा बताइए मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, फिर बताइए प्लस माइनस एज इट इज़ आ गया। तो -20 का स्क्वायर मेरे पास क्या आ जाएगा बताइए, उसने कहा सर 400। 64 1 जा 64, 64 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा बताइए 256। क्या आ जाएगा 256। आप चाहें तो कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। 2 1 जा क्या आ जाएगा 2। अब आगे बताइए मेरे पास क्या है, उसने कहा सर 20 आया, फिर आया प्लस माइनस अंडर रूट। जैसे ही सॉल्व करेंगे मेरे पास क्या आ जाएगा बोलिए 144। डिवाइड बाय क्या आ गया, डिवाइड बाय मेरे पास आ गया 2। अब 144 का जब मैं रूट फाइंड आउट करूँगा कैलकुलेटर विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा बताइए 12 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 2। ठीक है, क्या आ जाएगा भाई प्लस माइनस 12 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 2। अब क्या करेंगे, अब फर्दर सॉल्व करेंगे, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा किस में, माइनस में। मैं इसी 12 को सॉल्व करूँगा एक दफ़ा किस में, प्लस में, और एक दफ़ा किस में, माइनस में। तो बताइए क्या आ जाएगा 20 + 12 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 2। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट में मेरे पास हो जाएगा बताइए 20 - 12 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा मेरे पास बताइए 2। अब उसने कहा सर प्लस करूँगा तो मेरे पास बताइए क्या आ जाएगा 32 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 2। माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, उसने कहा सर माइनस करूँगा तो आ जाएगा 8 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 2। तो अब हम क्या करेंगे, हम सिंपल कैंसिल आउट करेंगे। बताइए क्या हुआ, उसने कहा सर 2 1 जा 2, यहाँ पे क्या है 2 1 जा 2, 1 कैरी दिया, 2 6 जा क्या हो गया 12, एंड 2 1 जा 2, 2 4 जा क्या हो गया मेरे पास 8। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो वैल्यू ऑफ एक्स फर्स्ट आ गई वो क्या आ गई भाई, वो आ गई मेरे पास 16, और जो सेकंड वैल्यू मेरे पास है वो क्या आ गई भाई, वो आ गई 4। ठीक है, और यही मेरे पास हो जाएगा इसका आंसर। तो ये क्या हो गई फर्स्ट वैल्यू मेरे पास एक्स की, और ये क्या हुआ, ये आ गई मेरे पास सेकंड वैल्यू ऑफ एक्स। सर एक बात याद रखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी ज़रूर है, लेकिन मैं आपको एक बात कंफर्म कर दूं, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा पार्ट नंबर 1 भी जो हमारा था चैप्टर नंबर 4 का, और पार्ट नंबर 2 पे, ये दोनों पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अबाउट पेपर। तो आपको इसकी भरपूर प्रैक्टिस करनी है। अब हम मूव करेंगे इसके दूसरे क्वेश्चन पे। तो अब हम सॉल्व करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। देखें क्वेश्चन नंबर 5 बेसिकली है क्या। सबसे पहले मैं लाइन ड्रॉ कर दूं, ठीक है भाई, ताकि वैल्यूज मेरी कंजस्टेड ना हो, मैं प्रॉपरली चीज़ें सॉल्व कर सकूं। ठीक है, चलें अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सर हमारे पास क्वेश्चन है क्या भाई, सर याद रखिएगा ये इसका इम्पॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है जी। सर बिल्कुल ऐसा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। हमने क्या किया, सबसे पहले तो क्वेश्चन ही राइट कर लिया। x + 2 अंडर रूट क्या आ गया बताइए, उसने कहा सर आ गया 5x, साथ में क्या आ गया बताइए +34। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। सर अब एक चीज़ क्या मुझे फाइंड आउट करनी है, वैल्यू ऑफ x, लेकिन x कहाँ पर है। उसने कहा सर रूट के अंदर छुप के बैठा हुआ है। तो अगर रूट के अंदर छुप के बैठा हुआ तो रूट के बाहर कैसे लाऊंगा, मैं क्या कर दूंगा, मैं कर दूंगा स्क्वायरिंग। क्या कर दूंगा भाई, स्क्वायरिंग कर दूंगा, वो भी कहाँ पे, बोथ साइड्स। तो मैंने क्या मेंशन किया, मैंने मेंशन किया स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर कहाँ पर आ जाएगा, उसने कहा सर आ जाएगा लेफ्ट पर। ठीक है, और स्क्वायर कहाँ लगेगा, उसने कहा सर लगेगा राइट पे। तो राइट पे क्या है बताइए, उसने कहा सर राइट पे मेरे पास है √5x + 34। सर बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह प्रॉब्लम आ गई सर, क्या कि यहाँ तो सिंपल आपके पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि यहाँ पे लगे अप्लाई होगा फॉर्मूला। सर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, उसने कहा सर फॉर्मूला अप्लाई होगा a + b² का। अब वो क्या है बताइए, उसने कहा सर फॉर्मूला है a², साथ में क्या आ जाएगा बताइए +2ab, फिर क्या आ जाएगा +b²। तो अप्लाई कीजिए भाई फॉर्मूला। सर a², तो a की जगह पे क्या आ जाएगा, पहला वाला यानी कि x², पहला वाला यानी कि x। ठीक है, और b की जगह पे क्या आ जाएगा 2। तो चले मेंशन कीजिए भाई, प्लस साथ में क्या आया भाई 2। a की जगह क्या मेंशन कर दूंगा x, b की जगह क्या मेंशन कर दूंगा 2, फिर क्या है भाई +b², तो 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब आगे बताइए, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, मेरे पास रिमेनिंग क्या गया 5x + 34। x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x²। सर आगे कीजिए मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4x, फिर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ये प्लस का 5x यहाँ पे आ जाएगा माइनस का, सेम एज इट इज़ प्लस का 34 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा माइनस का 34। अब बताएं रिमेनिंग क्या बचा, उसने कहा सर x²। अब x और x यहाँ पे सर देखें दोनों की साइन क्या है, उसने कहा सर प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब 5x में से मैं 4x माइनस करूँगा तो क्या बचेगा बताइए x।
5 की साइन क्या बताइए माइनस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 34 में से मैं 4 माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा बताइए 30। दोनों में से बड़ा नंबर बताइए, उसने कहा सर 34, 34 की साइन क्या है माइनस। अब मुझे बताइए आपके पास जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो उन्होंने कहा सर जनरल फॉर्म मेरे पास क्या होती है बताइए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, साथ में क्या आ जाएगा प्लस सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। तो बताइए वैल्यू ऑफ ए मेरे पास क्या आ गई, उसने कहा सर वैल्यू ऑफ ए मेरे पास आ गई 1। ठीक है, आगे बताइए वैल्यू ऑफ बी मेरे पास क्या आ गई, वैल्यू ऑफ बी मेरे पास आ गई -1। और वैल्यू ऑफ सी बताएं मेरे पास क्या आ गया, उसने कहा सर -30। तो वैल्यू ऑफ ए भी आ गई, वैल्यू ऑफ बी भी आ गई, साथ में क्या आ गई वैल्यू ऑफ सी। अब मैं क्या करूँगा, अब मेंशन कर दूंगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो मुझे बताएं क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, उसने कहा सर x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट, आगे बताइए क्या होगा, b स्क्वायर -4ac डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय मेरे पास हो जाएगा 2a। ठीक है, आगे बोलें, उसने कहा सर मेरे पास आ गया माइनस, b की जगह मैं क्या लिखूंगा -1। फिर बताइए क्या लिखूंगा, प्लस माइनस अंडर रूट, आ गया मेरे पास बी स्क्वायर -1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, फिर क्या आएगा माइनस का 4, ए की जगह पे आ जाएगा 1 और सी की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा बताइए -30। डिवाइड बाय क्या आ जाएगा मेरे पास, डिवाइड बाय आ जाएगा 2 और ए की जगह पे क्या आ जाएगा 1। चलिए नेक्स्ट स्टेप बताइए मेरे पास क्या, उसने कहा सर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस और माइनस एज इट इज आ गया। आगे बताइए आगे मेरे पास क्या आया, उसने कहा सर मेरे पास आ गया अंडर रूट 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। सर 30 1 जा 30 और 30 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 120। डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय आ जाएगा 2 1 जा 2। अब 120 में 1 प्लस करूँगा तो क्या आ जाएगा बताइए, उसने कहा सर 121 आ जाएगा। ठीक है, तो x आ गया, साथ में क्या आ गया बोलिए 1 प्लस माइनस। ठीक है भाई, क्या आ गया मेरे पास आ गया प्लस माइनस अंडर रूट, रूट में क्या आ गया 121 डिवाइड बाय मेरे पास क्या आ गया, डिवाइड बाय मेरे पास आ गया 2। ठीक है, मैं कंफर्म कर लेता हूँ G2 था। अब आगे बताइए क्या होगा, उसने कहा सर 1 तो बिल्कुल एज इट इज आ जाएगा, प्लस माइनस भी आ जाएगा। 121 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होता है 11, चाहे तो आप कैलकुलेटर में सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्टली आपके पास आ जाएगा 11। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब सिंपल दो वैल्यू आपके पास साइंस है प्लस और माइनस, एक दफ़ा किसमें सॉल्व करूँगा प्लस में, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा मेरे पास 2। ठीक है भाई, मैंने क्या किया, एक दफ़ा किसमें सॉल्व किया प्लस में, अब सेकंड टाइम में सॉल्व करूँगा किसमें माइनस में। तो मैं क्या लिखूँगा सर, मैं लिखूँगा x इक्वल्स टू 1 माइनस 11 डिवाइड बाय मेरे पास क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय आ जाएगा 2। अब जैसे ही इसको प्लस करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा बताइए 12 डिवाइड बाय 2। ठीक है, और 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा बताइए, उसने कहा सर x की वैल्यू आ जाएगी 6। अब यहाँ पर आइए 11 में से 1 माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस का 10 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा बताइए 2। 11 में से मैं 2 डिवाइड कर 11 को सॉरी 10 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा बताइए, उसने कहा सर आ जाएगा माइनस का 5। इसका मतलब ये मेरे पास क्या हो गई फर्स्ट वैल्यू ऑफ x और ये बेसिकली मेरे पास क्या हो गई सेकंड वैल्यू ऑफ x। तो अब मैं मेंशन कर दूंगा इसका आंसर यानी कि सॉल्यूशन सेट। तो सॉल्यूशन सेट कैसे मेंशन करेंगे, उसने कहा सर पहले आ गया 6 बाद में क्या आ गया माइनस का 5, आगे पीछे लिख देंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है, प्रॉपर्ली यही आंसर होगा। भले आप -5 को पहले लिख दें 6 को बाद में लिख दें, कोई मसला नहीं है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको इस टाइप के क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे और आपको इसकी क्या करनी है भरपूर प्रैक्टिस। अब मैं मूव करूंगा इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम सॉल्व करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6 जो कि बहुत आसान होने वाला है, बस थोड़ा सा शायद लेंदी हो, लेकिन ये बाकी क्वेश्चन से एज़ कम्पेयर टू बाकी क्वेश्चन ये आसान है। चले हमारे पास क्वेश्चन हमने रीराइट किया, हमारे पास क्या बोलिए x इक्वल्स टू फिर बोलिए अंडर रूट मेरे पास क्या गया बताइए 9x - 5 डिवाइड बाय क्या आ गया 2। अब उसने कहा सर डिवाइड बाय 2, अगर यहाँ डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई। तो बताएं मेरे पास क्या बन जाएगा, उसने कहा सर आ जाएगा 2x और वहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए, उसने कहा सर आ जाएगा 9x - 5। और अगेन वही प्रॉब्लम आ गई सर, क्या प्रॉब्लम आ गई कि सर मुझे फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ x और x कहाँ छुप कर बैठा हुआ है रूट के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, मैं स्क्वायरिंग कर दूँगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो मैं स्क्वायर अप्लाई कर दूंगा और वो भी कहाँ अप्लाई कर दूंगा, बोथ साइड स्क्वायर को अप्लाई कर दूंगा। तो अगर बोथ साइड स्क्वायर को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, उसने कहा सर लेफ्ट पर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर और राइट पर भी क्या आ जाएगा बताइए, उसने कहा सर स्क्वायर आ जाएगा, सिंपल। तो बताइए भाई मेरे पास वैल्यू क्या है भाई, उसने कहा सर यहाँ तो आ जाएगा 2x
और यहाँ क्या आएगा बताइए, अंडर रूट, साथ में आ जाएगा 9x माइनस का 5। ठीक है, अब क्या होगा, उसने कहा सर स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, सिंपल। और यहाँ बताइए क्या होगा, उसने कहा सर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, x का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे पास x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या जाएगा बताइए 9x माइनस का 5। अब इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, 4x स्क्वायर माइनस का 9x, फिर बताइए क्या आ जाएगा, प्लस का 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब मुझे बताएं जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास क्या होती है। उसने कहा सर ax स्क्वायर, फिर क्या होता है बताइए प्लस bx, साथ में क्या आएगा प्लस c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। अब बताइए मेरे पास वैल्यू ऑफ a क्या है। उसने कहा सर वैल्यू ऑफ a मेरे पास है 4। ठीक है, आगे बताइए वैल्यू ऑफ b मेरे पास क्या है, माइनस का 9, और वैल्यू ऑफ c मेरे पास क्या है बताइए 5। तो वैल्यू ऑफ a भी मेंशन कर दी, b भी और c भी। अब क्या करेंगे, अब मेंशन करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो मुझे बताएं क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। उसने कहा सर x इक्वल्स टू क्या होगा माइनस b, फिर क्या आएगा प्लस माइनस। ठीक है, फिर क्या मेंशन करूँगा, अंडर रूट, अंडर रूट में क्या आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, डिवाइड बाई बताइए क्या आएगा, डिवाइड बाई आ जाएगा मेरे पास 2a। ठीक है, अब वैल्यूज प्लेस कीजिए, तो माइनस आ गया, b की प्लेस पे क्या आ जाएगा बताइए माइनस का 9, फिर क्या आएगा प्लस माइनस अंडर रूट आ गया, फिर बोलें b की प्लेस पे क्या आ जाएगा माइनस का 9, फिर आ गया मेरे पास माइनस का 4, a की प्लेस पे क्या आ गया भाई 4, और c की प्लेस पे क्या आ गया 5। डिवाइड बाई बताइए क्या आ जाएगा, डिवाइड में मेरे पास आ जाएगा 2, और a की प्लेस पे क्या आ जाएगा 4। अब आगे बताइए, उसने कहा सर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये प्लस और माइनस आ जाएगा एज इट इज़। आगे बताइए -9 का स्क्वायर मेरे पास क्या आ जाएगा 81, 5 4 का क्या हो जाएगा 20, और 20 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा बताइए 80, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2 4 8। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व कर दीजिए। मेरे पास क्या है 9 प्लस माइनस अंडर रूट, सर 81 में से मैं 80 माइनस करूँगा तो क्या बचेगा 1, डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 8। अब बताइए क्या आएगा। उसने कहा सर x इक्वल्स टू, ठीक है 9 प्लस माइनस 1 का रूट क्या आ जाएगा 1, और डिवाइड में क्या आ रहा था भाई 8 आ रहा था। ठीक है, अब जैसे ही आपने मेंशन किया, अब क्या करेंगे, अब आप 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा किस में सॉल्व करेंगे, माइनस में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसने कहा सर क्या होगा बताइए। उसने कहा सर आ जाएगा 9 प्लस 1 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा मेरे पास बताइए 2। नेक्स्ट टाइम में मैं क्या करूँगा, उसने कहा सर, उसने कहा नेक्स्ट में मैं करूँगा प्लस की जगह -1, डिवाइड बाय बताएं क्या आ जाएगा 2। अब जैसे ही प्लस करेंगे तो आ जाएगा 10 डिवाइड बाय 2, और 10 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो बताइए क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 5। सेम एज इट इज़ यहाँ पे बताइए क्या आ जाएगा। उसने कहा सर 9 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 8, 8 डिवाइड बाय 2, तो इसका मतलब ये 8 को मैं जैसे ही 2 से डिवाइड करूँगा तो क्या आ जाएगा 4। तो ये हो गई मेरे पास x की फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, और ये मेरे पास क्या हो गई x की सेकंड वैल्यू। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस क्वेश्चन में भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, लेकिन थोड़ा सा बस लेंथी है, आपको थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करनी है, अदरवाइज़ आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। अब क्या है, हमारे पास क्वेश्चन आ रहे हैं किसमें, फ्रैक्शन की फॉर्म में। ये देखें फ्रैक्शन की फॉर्म में है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये आप लास्ट पार्ट में तो खैर ऑलमोस्ट कर चुके हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा अलग करेंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाएगा। क्या बनाएगा ये, क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो क्वेश्चन को रीराइट कर लिया। क्वेश्चन क्या बताइए 2x माइनस 5 डिवाइड बाय बताइए क्या आ गया। उसने कहा से डिवाइड बाय आ गया x माइनस 4। यहाँ बताएं क्या अभी 3x प्लस 5 डिवाइड बताइए क्या है, डिवाइड बाय मेरे पास आ गया x प्लस 4, साथ में क्या आ गया +1। अब क्या करेंगे भाई, लेफ्ट पे तो बेचारा मासूम है, एज इट इज़ आ जाएगा क्या भाई 2x माइनस का 5, और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय आ जाएगा x माइनस का 4। अब उसने कहा सर यहाँ पे एक चीज़ है कि हमारे पास डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो मैं क्या सपोज कर लूँगा 1, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करूँ नंबर चेंज नहीं होता। अब x प्लस 4 का और 1 का जब मैं एलसीएम लूँगा तो सिंपल मेरे पास क्या आ जाएगा बताइए। उन्होंने कहा सर x प्लस 4 और 1 का एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा x प्लस 4। अब करवाएंगे, अगर 1 से एलसीएम ले रहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई, इस पूरे को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा और 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये पूरा एज इट इज़ आ जाएगा। और सर x प्लस 4 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, तो ये भी क्या बन जाएगा x प्लस 4। अब बताएं नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा। यहाँ तो मेरे पास क्या आएगा बताइए 2x माइनस 5
डिवाइड बाई क्या आ जाएगा x माइनस 4। अब यहाँ बताइए क्या होगा, उसने कहा सर जैसे ही मैं इसको ऐड करूँगा, ठीक है, देखें यहाँ नंबर है, मैंने डबल टिक कर दिया ताकि आपको देखने में आसानी हो। उसने कहा 3x में x ऐड करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, उसने कहा सर 4x। अच्छा 5 में मैं 4 प्लस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 9, डिवाइड बाय बताइए क्या आ जाएगा x प्लस 4। अब क्या करेंगे, अब करेंगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे भाई, हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। सर ये डिवाइड हो रहा है उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सर ये डिवाइड हो रहा है उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कंडीशन क्या बन जाएगी, कंडीशन कुछ ऐसी बन जाएगी, बताइए क्या बनेगा, x प्लस 4 किससे मल्टीप्लाई होगा, बताइए 2x माइनस 5 से। अब आगे बताइए, उसने कहा सर x माइनस 4 किससे मल्टीप्लाई होगा, किससे मल्टीप्लाई होगा भाई 4x प्लस 9 से। ठीक है, अब क्या कर दिया आपने, क्रॉस मल्टीप्लाई मेंशन कर दिया। अब आप 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे। सर कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, उसने कहा सर x जो है वो मल्टीप्लाई होगा किससे, 2x से। फिर जो आपके पास x है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, बताइए 5 से। ठीक है, सेम एज इट इज़, x किससे मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे सर किससे, 4x से, और x किससे मल्टीप्लाई होगा, उसने कहा सर 9 से। तो सर ये तो बात हो गई x की। अब दूसरा नंबर 4 भी तो बिल्कुल ऐसे ही मल्टीप्लाई होगा, 4 मल्टीप्लाई होगा 2x से, और 4 ही मल्टीप्लाई होगा किससे, 5 से। यहाँ -4 मल्टीप्लाई होगा 4x से, और -4 ही मल्टीप्लाई होगा किससे, 9 से। तो चलें, अब हमने मेंशन कर दिया, अब 1 बाय 1 मल्टीप्लाई कीजिए। तो पहले x की बारी, सर x को मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बन जाएगा, बताइए 2x। सर x को मैं -5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, बोलिए माइनस का 5x। अब 4 को मल्टीप्लाई कीजिए, 4 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 4 2 ज़ा 8। अब प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, 4 5 ज़ा क्या हो जाएगा, बताइए 20। सर x को मैं 4x से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर। x को मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 9x। -4 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, -4 4 ज़ा क्या हो जाएगा 16, माइनस प्लस क्या हो जाएगा -4 9 ज़ा क्या हो जाएगा 36। तो ये तो हो गया भाई। इसको एक और दफ़ा सिंप्लीफाई करें, क्या बना बताइए 2x स्क्वायर। सर 8 में से मैं 5 माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा 3x। साइन आएगी बड़े नंबर की जो कि कौन है 8। फिर क्या आया माइनस का 20। यहाँ पे क्या आया भाई 4x स्क्वायर। 16 में से मैं 9 माइनस करूँगा तो क्या बचेगा बताइए 7x। दोनों में से बड़ा नंबर कौन है 16, और 16 की साइन क्या है माइनस। यहाँ क्या आ गया माइनस का 36। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब आप क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे। सर अरेंज कैसे करेंगे, शिफ्ट करवाएंगे हम इनको सारों को। यहाँ पे क्या भाई 4x स्क्वायर, साथ में क्या आ जाएगा माइनस का 2x। ये कौन सा माइनस का, सर ये प्लस उधर आके क्या हो गया माइनस। अब ये माइनस का 7x एज इट इज़ आएगा, ये प्लस का 3x इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 3x। तो हमने क्या मेंशन किया -7x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 3x। अब यहाँ पे मेंशन किया माइनस का 36, तो वो माइनस का 20 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा प्लस का 20। तो बताएं मेरे पास कंडीशन क्या बनी, उसने कहा सर कंडीशन मेरे पास बनी 4 में से मैं 2 माइनस करूँगा तो क्या बचा 2x स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। 7 में से मैं 3 माइनस करूँगा तो बताइए मेरे पास, सॉरी माइनस माइनस प्लस, 7 में 3 प्लस करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 10x। मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, मेरे पास आ जाएगा 10x। दोनों में से बड़ा नंबर कौन है 7, और 7 की साइन माइनस, फिर माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। 36 में से मैं 20 माइनस करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 16, और दोनों में से बड़ा नंबर कौन है, उसने कहा 36 की साइन क्या है माइनस। ठीक है, अब चाहें तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर लें या थोड़ा सा और आसान कर लें। सर कैसे आसान करेंगे, ऐसे आसान करेंगे कि आप चाहें तो 2 का टेबल सब में कॉमन है। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, तो 2 में ले लूँगा कॉमन। तो क्या बनेगा बताइए x स्क्वायर माइनस 5x माइनस का 8 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। तो इक्वेशन क्या बनेगी x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। सर ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड होगा तो भी क्या बन जाएगा 0 का 0 ही बन जाएगा। तो ये आपके पास बन गई अब इक्वेशन। सर ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा लेंदी है। अब बच्चा बोल रहे सर थोड़ा तो नहीं, खैर ज़्यादा लेंदी है, लेकिन सर क्या करेंगे, असल में प्रॉब्लम ये कि क्वेश्चन आपके पास जो है ना ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ये पेपर में बहुत दफ़ा पूछा जा चुका है, तकरीबन 3 से 4 दफ़ा, 3 दफ़ा 2 दफ़ा शॉर्ट में और 3 दफ़ा 2 दफ़ा लॉन्ग में। तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, बस आपको क्या करनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब मुझे बताइए वैल्यू ऑफ ए मेरे पास क्या गई, उसने कहा सर 1। फिर बताइए वैल्यू ऑफ बी मेरे पास क्या गई माइनस का 5, और वैल्यू ऑफ सी मेरे पास क्या गई बताइए, उसने कहा सर वैल्यू ऑफ सी मेरे पास आ गई माइनस का 8। ठीक है,
अब मैं मेंशन करूँगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो मेरे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है बताइए। उसने कहा सर x इक्वस टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, फिर क्या मेंशन करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय मेरे पास क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय मेरे पास आ जाएगा 2a। अब बताइए वैल्यू प्लेस कीजिए, माइनस आ गया, बी की प्लेस पे क्या लिखूंगा माइनस का 5, फिर क्या आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट, फिर बी स्क्वायर तो माइनस 5 का स्क्वायर, फिर बताइए माइनस का 4, ए की प्लेस पे क्या आ गया 1 और सी की प्लेस पे क्या आ जाएगा माइनस का 8, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय मेरे पास आ जाएगा 2 और ए की प्लेस पे क्या आ जाएगा 1। अब बताएं क्या बना। उसने कहा सर सिंपल मेरे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस का 5, फिर बताइए क्या आया प्लस माइनस अंडर रूट, फिर बताइए माइनस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 8 फोर द मेरे पास क्या हो जाएगा 8 फोर द मेरे पास हो जाएगा 32, 8 फोर द क्या आ जाएगा 8 फोर द आ जाएगा मेरे पास 32। ठीक है, उसने कहा सर बिल्कुल है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे इसको प्रॉपर्ली। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है, अगर आप इसको देखें तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉब्लम आ क्या रही है आपके पास। ठीक है भाई, हम मेंशन करते हैं इसकी प्रॉब्लम। सर हमारे पास क्या आया, उसने कहा सर x इक्वल टू, आगे बताइए मेरे पास क्या है, उसने कहा सर 5 प्लस माइनस अंडर रूट। अब मैं जैसे ही इसको प्लस करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 57, क्या आ जाएगा 57। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये आई मेरे पास कि जो मेरे पास 57 है ना, उसका बेसिकली वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्या नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी कि अगर मैं उसका रूट निकालूंगा कैलकुलेटर में तो किस में आएगा, पॉइंट में आएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल आप रूट लें किसका 57 का, तो प्रॉब्लम क्या आ रही है, किस में आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है। तो इसका मतलब ये कि आपको यहीं पे क्या करना पड़ेगा, अपना आंसर स्टॉप करना पड़ेगा। कैसे, आप मेंशन कर देंगे सर x की जो वैल्यू है वो क्या है 5 प्लस अंडर रूट 57 डिवाइड बाई 2। ये क्या होगा इसकी फर्स्ट वैल्यू। उसने कहा सर सेकंड वैल्यू ऑफ x मेरे पास जो आ रही है वो क्या आ रही है बताइए 5 माइनस अंडर रूट 57 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 2। तो दोनों वैल्यूज आ गई, प्लस में भी आ गई और किस में आ गई, माइनस में भी। अब मैं क्या मेंशन करूंगा, इसका सॉल्यूशन सेट। क्या मेंशन करूंगा, सॉल्यूशन सेट। तो क्या आ जाएगा बताइए 5 प्लस अंडर रूट 57 डिवाइड बाई 2, और दूसरे में क्या आ जाएगा बताइए 5 माइनस अंडर रूट 57 साथ में क्या आ जाएगा डिवाइड बाई 2। तो क्या हो गया, यही इसका प्रॉपरली हो जाएगा आंसर। तो ये वैसे तो क्वेश्चन बहुत लेंथी था, लेकिन लास्ट में इसने आपको ज़्यादा तंग नहीं किया। लेकिन याद रखिएगा ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं मूव करूंगा इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन मेरे पास है क्या, सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को कर देंगे रीराइट। क्वेश्चन क्या है बताइए। उसने कहा सर 2 डिवाइड बाय मेरे पास क्या आ रहा है बताइए, डिवाइड बाय मेरे पास आ रहा है x प्लस 1, फिर मेरे पास क्या आ रहा है माइनस, डिवाइड बताइए क्या आ रहा है। उसने कहा सर x माइनस 1, और किसके इक्वल आ रहा है भाई, इक्वल आ रहा है 1 डिवाइड बाय x प्लस 2। अब क्या करेंगे, प्रॉपरली लेंगे एलसीएम, x प्लस 1 का भी x माइनस 1 का भी। सर अगर दोनों फैक्टर अलग अलग हैं तो याद रखिएगा एलसीएम में दोनों आ जाएंगे, x प्लस 1 भी आ जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा बोलिए x माइनस 1। ठीक है, याद रखिएगा ये कब होता है काम, अगर दोनों आपके पास फैक्टर अलग अलग हैं तो याद रखिएगा दोनों एलसीएम में आ जाएंगे। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। सर x माइनस 1 को मल्टीप्लाई करूँगा 2 से, और x प्लस 1 को मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, सिंपल 1 से। तो x माइनस 1 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या बनेगा 2, साथ में क्या आ जाएगा x माइनस 1, और जब 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो सिंपल आ जाएगा x प्लस 1, लेकिन किस में आएगा, ब्रैकेट में, क्योंकि इससे पहले कौन सी साइन है, माइनस साइन है। ठीक है, तो बताएं सर मेरे पास क्या बना। उसने कहा सर ये बेसिकली मेरे पास बन गया बताइए 2 को मैं x से मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 2x, 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा 2 1 जा 2, x को मल्टीप्लाई करूँगा माइनस से तो माइनस x, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, साथ में आ जाएगा मेरे पास 1। और अगर आप डिनोमिनेटर में देखें ना तो हमारे पास एक फॉर्मूला लग रहा है। सर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, बचपन में हमने पढ़ा था सर क्या, a प्लस बी, साथ में क्या था इंटू ए माइनस बी। तो किसके इक्वल था बताइए। उसने कहा सर इक्वल था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। किसके इक्वल था भाई, ए स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर के इक्वल। तो ए की जगह मैं क्या मेंशन करूँगा, x, माइनस बी की जगह क्या मेंशन करूँगा 1, और राइट हैंड साइड पे क्या आएगा, राइट हैंड साइड पे आएगा 1 डिवाइड बाय मेरे पास क्या आ जाएगा बोलिए x प्लस 2। ठीक है, अब मैं इसको प्रॉपरली सॉल्व करूँगा। सर कैसे,
एक्स को मैं एक्स के साथ सॉल्व करूँगा और नंबर को किसके साथ सॉल्व करूँगा, नंबर के साथ। ठीक है, तो मुझे बताएं क्या बनेगा। उसने कहा सर 2x में से मैं x माइनस करूँगा तो क्या बचेगा, x माइनस माइनस क्या बनेगा भाई प्लस, 2 में 1 प्लस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा भाई 3, और दोनों में से बड़ा नंबर कौन है, x और सॉरी 2 की साइन क्या है, माइनस। अब बताएं डिवाइड में मेरे पास क्या है, डिवाइड में मेरे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर 1। सर आगे बताइए क्या आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, बोलिए x प्लस 2। तो अब क्या करेंगे, अब करेंगे सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करूँगा भाई, मैं करूँगा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बताएं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा। उसने कहा सर ये x प्लस 2 डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड उधर आके मल्टीप्लाई होगा। तो क्या बनेगी सर कंडीशन बताइए। तो x प्लस 2 सर किससे मल्टीप्लाई होगा बताइए, x माइनस 3 से। और आगे बताइए 1 किससे मल्टीप्लाई होगा। उसने कहा सर 1 मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 से। आप 1 मेंशन करना चाहें तो कर दीजिए, ना भी लिखना चाहें तो कोई मसले वाली बात नहीं है। अब क्या होगा, 1 बाय 1 मल्टीप्लाई होगा। सर जो x होगा वो पहले किससे मल्टीप्लाई होगा, x से। ठीक है, फिर बताइए x किससे मल्टीप्लाई होगा। उसने कहा सर माइनस के 3 से। इसी तरह माइनस का 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, x से, और 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस के 3 से। तो करवाइए मल्टीप्लाई। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बोलिए एक्स स्क्वायर, आगे बोलें माइनस 3 को मैं x से मल्टीप्लाई करूँगा माइनस 3x, प्लस 2 को मैं x से मल्टीप्लाई करूँगा 2x, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 3 2 से क्या हो जाएगा 6, और 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, अब एक काम कीजिए, इसको शिफ्ट कीजिए सर। तो क्या बनेगा, बोलिए एक्स स्क्वायर, सर ये प्लस का एक्स स्क्वायर यहाँ पे आके क्या हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। सर ये बेसिकली माइनस का 3x। ठीक है, माइनस का मेरे पास क्या है बताइए 3x, और ये प्लस का 2x। तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस, 3 में से मैं 2 माइनस करूँगा तो बचेगा x, और दोनों में से बड़ा नंबर कौन है 3, और 3 की साइन क्या है माइनस। अब बताइए माइनस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा। उसने कहा सर प्लस का 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। लेकिन अगर आप नोटिस करें ना तो ये एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर क्या हो रहा है माइनस, यानी कि मुझे क्या मिलेगा 0 मिलेगा इस कंडीशन में। तो यहाँ क्या बचा भाई, उसने कहा सर माइनस का x, यहाँ बताइए क्या बचा भाई माइनस का 5 इक्वल टू 0। बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये आगे माइनस का 5 राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होके क्या हो जाएगा प्लस का 5। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मुझे x किस में चाहिए, प्लस में। तो मैं दोनों को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करवाऊंगा। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, याद रखिएगा हमने क्या किया, हमने दोनों को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करवाया। तो जैसे ही माइनस साइन से मैंने मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास क्या हुआ, उसने कहा सर x प्लस में हो गया, और 5 जो प्लस में था वो किस में हो गया, माइनस में। और यही इसका क्या हो जाएगा, सिंपल सॉल्यूशन सेट। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखने में ये आपको भी थोड़ा तंग कर रहा होगा, लेकिन कितना आसान था ये। याद रखिएगा ये लॉन्ग में आ जाता है 10 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम मूव करेंगे कुछ छोटे छोटे पार्ट पे। सर याद रखिएगा ये लास्ट टाइम आपके पास 2024 में पेपर में आ चुका है, 2024 में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसकी भरपूर प्रैक्टिस करनी। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है। सर जैसे ही स्टार्ट करेंगे, देखने में तो शायद आपको थोड़ा सा तंग कर रहा हो, लेकिन क्वेश्चन है बहुत आसान। क्या किया हमने, रीराइट किया। सर क्या लिखा, x प्लस 1, साथ में क्या लिखा भाई x प्लस 4। फिर वहाँ पे क्या है, वहाँ पर है भाई x, साथ में क्या है बताइए x प्लस 2। अब मल्टीप्लाई कीजिए। मुझे बताएं मल्टीप्लाई होता कैसे। उसने कहा सर x जो है वो क्या होगा, पहले x से मल्टीप्लाई होगा, फिर वही x से मल्टीप्लाई होगा 4 से, 1 किससे मल्टीप्लाई होगा x से, और फिर 1 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से। तो करवाइए मल्टीप्लाई। तो सर जैसे ही मैं मल्टीप्लाई स्टार्ट करूंगा बताएं क्या बनेगा। उसने कहा सर बन जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर मैं x को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बनेगा 4x, 1 को मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो x 1 जा x, और 4 1 जा क्या हो जाएगा 4। यहाँ भी जब मैं x को x से मल्टीप्लाई करूंगा आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और x को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2x। अब एक काम करते हैं, इनको शिफ्ट करते हैं। सर मेरे पास क्या बताइए एक्स स्क्वायर, ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा बताइए माइनस का 4x प्लस 1x, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 5x, और साथ में क्या आ जाएगा माइनस का 2x। ठीक है, अभी प्लस का 4 इधर आके क्या हो जाएगा सिंपल माइनस का 4। तो ये बेसिकली दोनों क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। मुझे बताएं मेरे पास क्या बचा। उसने कहा 5 में से मैं 2 माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा 3x, और वहाँ क्या बचा बताइए माइनस का 4। ऐसे ही उसने कहा जी सर बिल्कुल ऐसा ही है।
अब बताएं क्या होगा सर, अब जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे उसने कहा सर प्रॉब्लम ये गेम खेलना है एक्स के लिए और एक्स और 3 के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएंगे डिवाइड। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास आ गई वैल्यू ऑफ एक्स और वो क्या आ गई भाई, वो आ गई 4/3। तो अब मैं क्या मेंशन करूँगा, मेंशन कर दूंगा सॉल्यूशन सेट। तो कितना आसान था, तभी तो मैंने कहा था कि कुछ आसान सवाल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन आपको क्या करनी है, इसकी भरपूर प्रैक्टिस करनी है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। ये भी बहुत आसान है, देखने में आपको बहुत तंग कर रहा होगा, याद रखिएगा, देखने में आपको बहुत खौफनाक लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत लेंदी है, लेकिन एक बार बताऊँ मैं आपको, सर याद रखिएगा ये जो क्वेश्चन है ना ये 2023 में आ चुका है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इसकी भरपूर प्रैक्टिस करनी है। चलिए देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है। हमने क्वेश्चन डिवाइड कर लिया 5, साथ में क्या क्या बताइए, x - 7, फिर मेरे पास क्या है -2x। अच्छा यहाँ पे क्या है 1 - 3, आगे बोलेंगे क्या आएगा 4x + 7, सर ये किस में, ब्रैकेट में। फिर बताइए मेरे पास क्या है -2 और ब्रैकेट में क्या है बताइए x - 3। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब क्या करेंगे 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 को मैं x से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा 5x, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 7 5 से क्या हो जाएगा 35, साथ में क्या आ जाएगा -2x, फिर मेरे पास क्या आ जाएगा 1 के साथ क्या है -3। अब ब्रैकेट क्लोज करूँगा मैं, तो यहाँ पे क्या आएगा 4x + 7, 2 को मल्टीप्लाई कीजिए x से तो क्या आ जाएगा 2x, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 2 मेरे पास क्या आ जाएगा 6। ठीक है, अब आगे बताइए, उसने कहा सर ये 5x और ये 2x, सर ये -30। ठीक है, अब बताएं, अच्छा यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी कुछ ऐसी कंडीशन है, 4x - 2x, सर +7 - 6, तो बताएं कंडीशन क्या बन रही है। उसने कहा सर 5 में से मैं 2 माइनस करूँगा तो बचेगा 3x, साथ में क्या आ रहा है भाई, साथ में आ रहा है -35। अब आगे बताइए 1 - 3, अच्छा ब्रैकेट में बताइए, अब मेरे पास क्या आ रहा है, उसने कहा सर 4x में से मैं 2x माइनस करूँगा तो बचेगा 2x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 में मैं 6 प्लस करूँगा तो क्या हो जाएगा 13। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, यहाँ पे आपके पास है 3x -35, फिर एक काम कीजिए 1 आ गया। अब एक काम क्या करेंगे, -3 को मैं 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करवाऊँगा। -3 को 1 बाय 1 कैसे मल्टीप्लाई करूँगा सर, पहले किससे मल्टीप्लाई करूँगा 2x से, फिर -3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 13 से। सर एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे ये दोनों सॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि हम यूज़ करेंगे डिमास रूल। डिमास रूल में क्या होता है बेसिकली कि सर पहले डिवाइड होता है उसके बाद मल्टीप्लाई होगा। 3 बेसिकली क्या हो रहा है, इससे मल्टीप्लाई, जब तक मल्टीप्लाई नहीं होगा प्लस माइनस भी नहीं होगा। समझ रहे हैं बात, याद रखिएगा डिमास में पहले क्या होता है डिवाइड फिर मल्टीप्लाई, तो 3 पहले मल्टीप्लाई होगा उसके बाद इसके साथ प्लस माइनस होगा। तो हमने -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया -6, -3 को -13 से मल्टीप्लाई की, प्लस के बाद 13 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस, और 13 3 का क्या हो जाएगा 39। ठीक है, अब बताएं क्या बना। उसने कहा सर मेरे पास आ गया 3x - 35, बेचारा मासूम है एज इट इज़ आएगा। यहाँ बताएं मेरे पास क्या आ गया -6x, 39 में से 1 माइनस करूँगा क्योंकि सर इसकी साइन माइनस है और इसकी क्या है प्लस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 39 में से 1 माइनस करूँगा तो क्या बचेगा 38। दोनों में से बड़ा नंबर कौन है, उसने कहा सर 39, और 39 की साइन क्या है माइनस। अब मैं एक काम ये करूँगा कि x को मैं x के साथ शिफ्ट करूँगा और नंबर को नंबर के साथ, यानी कि ये -6x इधर आके क्या हो जाएगा +6x, और ये -35 इधर आके क्या हो जाएगा +35। अब मुझे बताइए सर प्लस करने में मेरे पास क्या देगा 9x, सर माइनस प्लस क्या करेंगे, -38 में से मैं 35 माइनस करूँगा तो बचेगा 3, और दोनों में से बड़ा नंबर कौन है, उसने कहा सर बड़ा नंबर है 38, और 38 की साइन है माइनस। गेम मुझे किसके लिए खेलना है, x के लिए। अब अगर x के लिए गेम खेलना है तो 9 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड। फिर बताइए क्या बना, 3 1 जा 3, 3 3 जा मेरे पास क्या आ जाएगा बताइए 9। तो मुझे बताइए कि वैल्यू ऑफ x मेरे पास क्या आ गई, बोलिए -1/3। सर क्या आ गई वैल्यू ऑफ x मेरे पास आ गई -1/3। अब ये क्वेश्चन लेंदी ज़रूर था, मैंने मान लिया लेंदी था, लेकिन सर एक बात मैं आपको कंफर्म कर दूं सर क्या, कि ये लेंदी होने के बाद इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल स्टेप नहीं था। ऐसा नहीं कि बहुत कोई मुश्किल स्टेप है, आपको स्टेप सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है सर, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, हमने सॉल्यूशन सेट मेंशन किया
तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको चैप्टर नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आपको इसकी भरपूर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलो से शेयर करें।